अखिल भारतीय सनातन धर्म व ज्योतिष महासम्मेलन 3 दिसंबर 2023 भारतीय वेद ज्योतिष विज्ञान संस्थान एवं भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट की उत्तर प्रदेश इकाई मोदी नगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। दिनांक 3 दिसंबर 2023 को नगर पालिका सभागार मोदी नगर में आयोजित एक दिवसीय सभी प्रतिभागियों की संस्था की ओर से ये प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र दिए गए। संसद सभा परिषद में निम्न विषयों पर वार्ता हेतु विद्वान सादर आमंत्रित किया गया। संस्कृत भाषा का स्कूलों में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में नियोजन व उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा में समावेश। भारत का भविष्य, भारत की महामारियों से बचाव में आयुर्वेद एवं ज्योतिष शास्त्र की भूमिका। इस सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर विनायक पुला, अध्यक्ष वेद ज्योतिष विज्ञान संस्थान प्रदेश प्रभारी एवं भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद मोदी नगर उत्तर प्रदेश ने की तथा सम्मेलन प्रभारी अभिषेक कौशिक सौधात्री गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार संपर्क के लिए भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद जयपुर के सदस्यों द्वारा सहयोग, जिसमें बजरंग लाल शर्मा, संरक्षक पंडित सुरेश गौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य ताराचंद शास्त्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आचार्य ओपी शास्त्री, राष्ट्रीय महासचिव आचार्य नारायण लाल शास्त्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता रमल ज्योतिर्विद आचार्य दिनेश प्रेम शर्मा नागौर, सदस्य पंडित गिरधारी लाल शर्मा, पंडित अखिल कुमार भार्गव, अजय कुमार आर्य, हरिप्रसाद गौड़, पंडित सुरेश चंद्र पारिक जोधपुर, पंडित भरत महाराज कोटा, पंडित संजय कुमार शर्मा गाजियाबाद, सुधा शर्मा, तरुणा शर्मा जयपुर, डॉक्टर विष्णुदत्त चौबे अजमेर, कृष्ण कुमार शर्मा गाजियाबाद, डॉक्टर अखिलेश कौशिक सहित अनेक गणमान्य भारतीय नागरिक मौजूद रहे। दिसंबर महीने में सूर्य समेत ग्रहों की चाल में कुछ बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों से कुछ राशियां बदलेगी, किस्मत और कैरियर तरक्की के साथ कुछ कमाएंगे, कुछ खूब सारा धन। दिसंबर महीने में सूर्य, मंगल, बुध समेत 5 ग्रहों का गोचर रहेगा। सूर्य, मंगल और बुध के धनु राशि में त्रिग्रही योग बने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों का भाग्य चमकना तय है। दिसंबर में सूर्य और मंगल सहित 5 ग्रहों का गोचर कुछ राशियों में कैरियर में तरक्की का संकेत दे रहा है। ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह हर महीने राशि में परिवर्तन करते हैं। इन ग्रहों की चाल जब बदलाव में आती है, तब इनका सीधा प्रभाव मानव के जीवन पे देखा जा रहा है। ऐसा भी आपको बता दें कि दिसंबर में जो 5 ग्रहों की चाल में बदलाव होने जा रहा है, ग्रहों के राजा सूर्य, धन के दाता शुक्र और ग्रहों के सेनापति मंगल और व्यापार के दाता बुध की चाल में भी परिवर्तन होने जा रहा है, जिनमें कुछ लोगों की राशि और किस्मत बदल सकती है। मैं मेरा इतना ही समय लेते हुए आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे को सुना। जय श्री महाकाल, जय श्री मां गणपति। मैं भगवान पंडित परशुराम परिषद ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आचार्य नारायण शास्त्री। देखिए, आज हम सब लोग पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से एकत्रित हुए क्यों हुए? क्योंकि एक जिज्ञासा थी कि एक ज्योतिष संवाद सम्मेलन हुआ है और इसमें हम भारतीय संस्कृति को इस धरोहर के रूप में कैसे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे संजो कर रखना चाहते हैं। और मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष में समस्त विद्यालयों में इस भारतीय ज्योतिष और संस्कृति का एक पाठ्यक्रम लाएं, जिससे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो संस्कारित बने और संस्कारित बन करके ये देश के लिए काम आने वाली बात है। ये किसी धर्म और संप्रदाय से जुड़ी हुई विद्या नहीं है और इसको जान करके हम खगोलीय घटना के रूप में जो हमारे ऊपर आपदा आ रही है उससे हम बच सकते हैं, और कोई रोग है, कोई पीड़ा है, उससे हम बच सकते हैं और पर्यावरण को हम एक तरह से सुरक्षित करके और हम निरोग और उन्नत भविष्य की कामना हम कर सकते हैं। मैं भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे संस्था के उत्तर प्रदेश प्रभारी
डॉक्टर विनय फुले जी के संयोजकत्व में आज ये आयोजन रखा गया। इसमें विशेष करके आने वाले भारत के भविष्य और संस्कृत विषय पर संस्कृत शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और माध्यमिक शिक्षा तक इसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ऐसा हम सरकार को आज ज्ञापन भी बनाया है और उपस्थित सभी विद्वानों का उसमें हस्ताक्षर करवा करके और भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को हम भेजेंगे। और इसके अंदर अच्छे से अच्छे विद्वान आए जो संस्कृत भाषा पर और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है इस विषय पर और अति प्राचीन और प्रादेशिक और सार्वभौमिक भाषा है, इस पर हमने काफी बिंदु रखे और उपस्थित सभी को इसके बारे में बताया गया। आज का ये प्रोग्राम भारतीय वेद ज्योतिष विज्ञान संस्थान और भगवान परशुराम पंडित परिषद ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया है। इसमें हमने 3 विषय रखे थे। संस्कृत प्राथमिक शिक्षा से अनिवार्य हो, उच्च शिक्षा में भी संस्कृत के माध्यम से ही दी जाए। पुराने ज़माने में संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ाया जाता था। ये ब्रिटिश राज से इसमें परिवर्तन हुआ और वर्तमान सरकारों ने भी इसके ऊपर कोई जोर नहीं दिया। दूसरा विषय हमारा था भारत का आने वाला भविष्य कैसा होगा। तीसरा विषय हमारा था कि ज्योतिष को आयुर्वेद यानी चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो चिकित्सा में पहले बीमारी होने के बाद टेस्ट करने के बाद वो बताते हैं, लेकिन हमारा ज्योतिष ऐसा है कि वो किस आदमी को कैसी बीमारी होगी और कब होगी ये भी बताने में सक्षम है। जरूरत क्या है? जरूरत है इसको परिष्कृत करने की। परिष्कृत करने के लिए इसके ऊपर सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं आचार्य सुरेश शर्मा भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और आज का जो सम्मेलन हुआ, संगोष्ठी हुई है, वो उसमें मुख्यतः तीन विषयों पर चर्चा हुई है विस्तार से। पहला यह था कि संस्कृत भाषा की उपयोगिता, दूसरा है कि भारत का भविष्य और तीसरा ज्योतिष और आयुर्वेद का आपस में क्या संबंध है और उसका क्या महत्व है। तीनों विषयों पर यहाँ पे बैठे प्रकांड पंडितों ने अपने विचार प्रकट किए और उन पर विस्तार से चर्चा भी हुई और विशेषकर संस्कृत भाषा को अपनाने के लिए सरकार को एक ज्ञापन देने का भी संकल्प लिया गया, जो कि अति शीघ्र ही भेज दिया जाएगा सरकार के पास। ठीक। आज का कार्यक्रम ज्योतिष विषय की आज के समय में क्या महत्ता है इस विषय को लेकर किया गया था। साथ में ज्योतिष विषय जो कि संस्कृत के बिना तो बिल्कुल ही अपूर्ण है, अधूरा है। बिना संस्कृत का ज्योतिष बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि जिसका किसी बात का कोई आधार ना हो, आधारहीन बात है। तो संस्कृत का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा से लेकर वैज्ञानिक कार्यों तक चिकित्सीय कार्य में इसका बहुत बड़ा समावेश संस्कृत का होना चाहिए। इसके लिए हम भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ तक हम अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हैं कि इस विषय को जल्दी से जल्दी इसको स्थान दिया जाए। जी, मैं सनातन धर्म के बारे में बोलना चाहती हूँ और पंडित परिषद जो हमारा एक हमने जो चालू किया है, ये हमारा सिर्फ सनातन धर्म के लिए है कि आजकल की जो पीढ़ी है जो गलत जगह जा रही है या हम लोग भी बड़े कि उन्हें जैसे माहौल जो दे रहे हैं घूमना फिरना ले जाना या मंदिर ना ले जाना, बड़े बुजुर्ग भी आजकल जैसे टीवी मोबाइल में लग जाते हैं बच्चे, तो उन्हें ना करके हम लोग उन्हें मंदिर ले जाएं या कुछ मंत्रों का उच्चारण करें, बड़े बुजुर्ग उन्हें ऐसी कहानियाँ वगैरह सुनाएं सारी चीज़ों को। ज्योतिष के लिए क्या है सबसे बड़ा रीज़न कि आजकल की जो ज्योतिष वाला है, कई लोग ऐसे हैं कि इस पर ढोंग पाखंड बहुत होता है। कई लोग मतलब कहीं से कोर्स कर लेते हैं, 2 दिन का कोर्स किया और एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, कोई डिग्री नहीं होती, कुछ नहीं होता है, अनुभव ही नहीं होता उन्हें। तो काफ़ी परेशानियाँ होती हैं उससे लोगों से कि उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सही रिप्लाई नहीं कर पाते हैं और उससे क्या होता है सभी ही ज्योतिष वालों की बदनामी होती है, एक तरह से ज्योतिष विज्ञान की बदनामी होती है और काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है उससे। मैं बजरंग लाल शर्मा जयपुर से हूँ और मैं भगवान परशुराम राष्ट्रीय परिषद का ट्रस्ट का संरक्षक हूँ और हमारे इस प्रोग्राम में पूरे इंडिया के लोग लगाए और इसमें वास्तुशास्त्र की भी आए हैं,
और पंडित जी प्रसाद की भी आए। कई संस्था में लोगों का कैसे लोगों को आगे बढ़ाए, और दूसरा कई पंडित हैं जो भी पढ़े लिखे नहीं, अलग अलग काम करते हैं, दत्त में से जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लेके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साधना बैठाएंगे, सही साधना बैठाएंगे। आज जो भारतीय ज्योतिष वेद संस्थान एवं भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट द्वारा ज्योतिष विद्वान विदुषियों का यहाँ समागम हुआ है, और इसमें संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार एवं अपने दैनिक जीवन में इसको अपनाने का विद्वानों द्वारा आह्वान किया है। साथ में ही सरकार से, भारत सरकार, राज्य सरकार से मांग की गई है कि हमारे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर इस संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करे, या इसको शिक्षा के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। साथ में ही ये अपने ज्योतिष और चिकित्सा का, आयुर्वेद का इसके अंदर वाचन हुआ है, जिसमें ज्योतिष विद्वानों ने अपने अपने व्याख्यान नवग्रहों के आधार पर अपना अपना उद्बोधन देकर इस कार्य को संपन्न किया है। जय परशुराम। जैसे अभी डॉक्टर श्रुति ने बताया कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, इसी प्रकार से हमें अपने ग्रहों दशाओं की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। इसके लिए हमें दैनिक सूर्य को जल देना और भी जो हमारे कार्य बताए गए हैं सनातन धर्म के अनुसार, वो सब करने चाहिए। धन्यवाद। जयपुर से ही एडवोकेट और सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना एक पूरा यूनिट बनी हुई है, वो ये दायित्व उठा रही है कि जो नव युवक के बच्चे हैं उनको संस्कृति के बारे में बताएं, सनातन धर्म के बारे में बताएं, और उन्हें धर्म सभाओं में या संत सभाओं में लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को हॉलीडे पे इन पे बाहर लेके जाते हैं। हम चाहते हैं धर्म से जोड़े, उनको देव स्थानों से जोड़े, और जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, संस्कृत लुप्त हो रही है, उसे हम आगे लेके आए, और मोदी जी से प्रार्थना है करबद्ध कि वो संस्कृति को और संस्कृत को परमानेंट सब्जेक्ट के अंदर डाल दे, ताकि 10वीं 12वीं तक बच्चे संस्कृत को कंपलसरी पढ़े। और हम चाहते हैं कि सनातन धर्म भारत देश से कई देशों में विश्व तक फैले और हमारी संस्कृति आगे जाए। ज्योतिषी जो है, ज्योतिष समाज जो है, वो समाज का एक ऐसा दिशा निर्देशक होता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें भी बहुत सी खामियां हैं। यदि वो ज्योतिष शास्त्र के जो लोग हैं, यदि वो अपने दायित्व को समझते हैं तो समाज को रास्ते पर लाया जा सकता है, क्योंकि जो भी सलाह लेने जाता है, चाहे वो मोदी जी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, वो किसी न किसी ज्योतिषी के टच में जरूर रहते हैं। तो सारा दायित्व जो है वो हमारे ज्योतिष शास्त्र के जो पक्षधर हैं या जो ज्योतिषी हैं उन लोगों पर आ जाता है, और उसके लिए मैं सबसे यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ये अपने शास्त्र के माध्यम से समाज का सही मार्गदर्शन कर सके। जो समाज है वो अपने मार्ग से कहीं ना कहीं भटक रहा है, और समाज का ये दायित्व बनता है कि उसे वो सही रास्ते पर लेकर के आ सके। मैं राजस्थान नागौर से रमल ज्योतिषी दिनेश प्रेम शर्मा। आज का प्रोग्राम देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद समुद्र में बहुत सारा अमृत अभी बाकी है। इस प्रोग्राम को देखने के बाद में, जैसे कि उसका सब्जेक्ट था कि संस्कृत और भावी भारत का भविष्य है। भारत तो शुरू से ही विजयी रहा है, राष्ट्र सदैव नाम करेगा, लेकिन मुगलों ने आके यहाँ पे जो व्यवस्था को खराब किया, उससे कुछ टाइम के बाद में शिक्षा पद्धति में जो मुगलों के द्वारा जो लेख पढ़ाए जाते थे, उनमें संस्कृत का जो दृश्य था वो पटल बंद हो गया। अगर सरकार चाहे तो इसको विधिवत रूप से वापस चालू करे, तो आने वाले टाइमिंग में वो दिन दूर नहीं होगा कि जब भारत राष्ट्र गुरु नहीं, विश्व राष्ट्र गुरु के रूप में ही मतलब है जो भारत का नज़ारा देखा जाएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। सबसे बड़ी बात है कि हमारे
जो शरीर है उसको हमें पहले ये जानने की जरूरत है कि हम कैसे अपने शरीर को बचा सकते हैं किसी भी बीमारी से। उसके लिए इम्यूनिटी हमारी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो हमारा ऑलरेडी महामारियों से या हर बीमारी से बचाव रहेगा और महामारी फैलने के बावजूद भी हम अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। धन्यवाद। हरिप्रसाद गौड़, राजस्थान प्रभारी, भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद। आज की जो एक दिन की बैठक थी उसमें सभी ने निर्णय लिया कि संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार किया जाए। इनमें सभी पंडितों ने एक राय मत की है और सभी स्तर युक्त प्रधान ज्ञापन दिया जाएगा और भी इसमें जोड़ के परशुराम पंडित, भगवान परशुराम के पंडित जोड़े जाएंगे और सनातन धर्म के आगे प्रचार प्रसार किया जाएगा। आज के प्रोग्राम की भूमिका के रूप में मैंने डॉक्टर चक्र आचार्य से अपने चैनल के लिए बात की। उन्होंने कुछ ज्योतिष के बारे में हटकर बताया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल का। और कम शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि मैं मोदी नगर से रहने वाला हूँ और आप यहाँ पे आए, आपने आज इंटरव्यू लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूक्ष्म रूप से मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा आपके व्यूवर्स को। सबसे पहली बात है कि ज्योतिष जो है उसकी बहुत सारे क्षेत्र हैं, विधाएं हैं, जैसे कि वास्तुशास्त्र आपने सुना होगा, या हस्तरेखा शास्त्र है, न्यूरोलॉजी अंक शास्त्र है, टैरो कार्ड रीडिंग, बहुत सारे हैं। लेकिन इन सभी के अंदर एक कॉमन फंडामेंटल जो शास्त्र है वो है चक्र विज्ञान। उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, उसकी किताबें मेरी लिखी हुई अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा सभी खेलों की जो माँ है यानी फंडामेंटल स्पोर्ट्स है वो है जिम्नास्टिक, ऐसे ही सभी शास्त्रों का जो फंडामेंटल है वो ज्योतिष है। लेकिन ज्योतिष का भी जो फंडामेंटल है वो 7 चक्र है। और किसी भी तरह के 7 चक्र विज्ञान एक ऐसा अद्भुत विषय है जिससे आप किसी भी दुनिया के किसी भी विषय को समझ सकते हैं। जैसे रामायण का एक उदाहरण देना चाहूँगा कि रामायण को अगर हमें 7 चक्र से समझना है तो सहस्त्रार चक्र जो है वो राम है, आज्ञा चक्र जो है वो सीता है, विशुद्धि चक्र पे विभीषण, और जो आपका मणिपुर चक्र है नाभि पे वो हनुमान जी का रूप है, और मूलाधार चक्र रावण है। इसके अंदर जब हमारा मन रूपी आज्ञा चक्र जो सीता के रूप में है और वो रावण रूपी माया आज्ञा चक्र से नीचे माया में लेके जाते हैं हमारे मन को, तो मणिपुर चक्र पे जो हनुमान जी की शक्ति है वो शक्ति वापस उसको आगे चक्र पे स्थापित करती है और इसी को हमारे जीवन का चक्र कहा जाता है। यही रामायण का संदेश है। तो रामायण को मैंने 7 चक्र से जोड़ा है। तो ऐसे ही 7 चक्र विज्ञान को दुनिया के किसी भी विषय से जोड़ा जा सकता है। 7 चक्र विज्ञान एक ऐसा विषय है जो बच्चों को भी समझाया जा सकता है बहुत आसानी से। तो हम स्कूलों में प्रोग्राम करते हैं। हमारा एक गुरुकुल है जो कि मोदी नगर क्षेत्र के पास में है और वहाँ पे हम पंचकर्म केंद्र है, जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स एकेडमी है। मैं खुद इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ और इंडियन नेवी से रिटायरमेंट के बाद हमने ज्योतिष को माध्यम बनाते हुए अन्य विषयों में बहुत सारे हमने शोध करके कुछ किताबें भी लिखी हैं और साथ में इससे जुड़े हुए कोर्सेज हम स्कूलों के बच्चों को फ्री में कराते हैं ताकि संस्कृति, संस्कार और संस्कृत ये तीनों हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैल पाए। उसी के लिए हमने चक्र विज्ञान को माध्यम बनाया है। अंत में फिर से मैं आपके व्यूवर्स का लक्की लेमिनेशन, लक्की प्राइम न्यूज़, लक्की प्राइम न्यूज़। ओके, ठीक है। आपने जैसे कि अभी बोला लक्की प्राइम न्यूज़, जैसे कि न्यूज़ से जुड़ी हुई चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं, बेसिकली जो आज का मुख्य न्यूज़ है आज के लिए स्पेशल है कि हमने मोदी नगर में यहाँ पे एक प्रोग्राम किया है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। पूरे भारत से अलग अलग ज्योतिषी आए हैं और उनके माध्यम से हमने ये एक संदेश दिया है समाज को। और अंत में मैं